दोस्तों, मैं हूं नीलेश कुमार और मेरे चैनल क्रेजी जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। इस नए वीडियो में तो आज चर्चा करते हैं आरटीआई अधिनियम के बारे में। आखिर क्या है आरटीआई अधिनियम? तो अधिकांश लोग यह जानते हैं कि आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब वो तो फुल फॉर्म हो गया। लेकिन आरटीआई है क्या? एक अधिनियम है, एक कानून है जिसके तहत हम सरकार के विभिन्न विभागों से हम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं एक माध्यम से। तो आखिर आरटीआई एक्ट क्यों लाया गया, जानते हैं। हमारे देश में सरकारी विभागों में व्याप्त स्तर भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया है। इसी को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम लाया गया। या यूँ एक उदाहरण द्वारा हम लोग समझते हैं कि आखिर आरटीआई अधिनियम का क्या फ़ायदे होंगे। मान लीजिए कि हम कोई दुकान खोलते हैं और इसमें एक सहायक के रूप में किसी को रखते हैं। अगर वह व्यक्ति उस व्यक्ति पर हम लोग पूरा दारोमदार यानी कि सारा जिम्मेदारियां रख देते हैं और वह कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करता है, हो सकता है कि वह व्यक्ति उस दुकान में व्याप्त भ्रष्टाचार कर दे। इसी तरह हमारे सरकारी विभागों में जो है आरटीआई आरटीआई नियम लागू करने का यही मकसद था कि हमारे सरकारी विभागों का जो भी इन्फॉर्मेशन है वह पब्लिक के साथ शेयर किया जाए, जिससे उस विभाग में पारदर्शिता आए, जिससे भ्रष्टाचार पर नकेल कसा जाए या उस पर लगाम लगाया जाए। इसी के लिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आरटीआई अधिनियम लाया गया। यह नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वह सरकार के विभिन्न विभागों से जानकारियाँ इकट्ठा करें, जानकारियाँ दें, उसको उसका अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ, जैसे आपको हम पहले ही बता चुके हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया जिसे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कहा गया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। यानी यह जो अधिनियम है, कानून है, वह हमारे देश के नागरिक के लिए ही है। बस शर्त यह है कि आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। यानी हम किसी सरकारी विभाग से उसके विचार नहीं पूछ सकते। जैसे आपके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए हैं और कहाँ खर्च हुए हैं, आपके इलाके की राशन की दुकान में कब और कितना राशन आया, स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च हुए हैं, जैसे सवाल आप आरटीआई इन्फॉर्मेशन के द्वारा पता कर सकते हैं। तो चलते हैं इस अधिनियम या इस एक्ट के तहत कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरा है कि यह अधिकार एक आम नागरिक के पास है। यह अधिकार जो है एक आम नागरिक के पास है, जो सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने का काम करता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह एक बड़ा कदम है, जिससे भ्रष्टाचार पर काफ़ी कुछ लगाम लगाया जा सकता है। आरटीआई के तहत कैसी जानकारी मांगी जाए? आरटीआई के तहत विभिन्न प्रकार के जानकारी मांग सकते हैं और किस प्रकार की जानकारी नहीं मांगी जा सकती है सर, इसमें है सरकार की सुरक्षा से संबंधित जानकारी या गोपनीय जानकारी इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बिजली कंपनियां आरटीआई एक्ट के अंदर आते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी इसी बिजली कंपनियों, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इसी के तहत हम उसके इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। लोगों ने आरटीआई के इस्तेमाल से कई ऐसी जानकारी हासिल की है जिससे उनकी रोज़मर्रा की समस्याएं सुलझ गई है। इस अधिकार का उपयोग हम किसी भी सरकारी विभाग की राय जानने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग हम तथ्यों की जानकारी पाने के लिए कर सकते हैं, जैसे डिस्पेंसरी में कितनी दवाइयाँ आती है, पार्क और साफ़ सफाई में कितनी खर्च हुआ, किसी सरकारी दफ्तर में कितनी नियुक्तियाँ हुई,
इसके अलावा सड़क बनाने के लिए कितने पैसे आए और कहाँ पर खर्च हुई, ये सारी जानकारियाँ इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसके और सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति, पुलिस, बिजली कंपनी आरटीआई एक्ट के अंदर ही आते हैं। ये सारी जानकारियाँ इसके अंदर जितने भी जानकारियाँ हैं आरटीआई एक्ट के तहत मांग सकते हैं। आरटीआई के तहत कैसी जानकारी मांगी जाए? दोस्तों, आरटीआई के तहत एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जानकारी मांगने का एक नियम होता है। तो इसके लिए कैसे जानकारी मांगा जाता है? लोगों ने आरटीआई के इस्तेमाल से कई ऐसी जानकारियां हासिल की है जिससे उनकी रोज़मर्रा की समस्याएं सुलझ गई है। सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैसे प्राप्त करें जानकारी? दोस्तों, आरटीआई के तहत एक नियम होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत आरटीआई के तहत जानकारी मांग सकते हैं। हर सरकारी विभाग में जन सूचना अधिकारी होता है। आप अपने आवेदन पत्र उसके पास जमा करवा सकते हैं। साथ ही आरटीआई से जुड़ी सभी जानकारी और गाइडलाइंस आप इस वेबसाइट में जा कर के देख सकते हैं। आरटीआई की एप्लीकेशन आप किसी भी भारतीय भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश या किसी भी स्थानीय भाषा में एप्लीकेशन जो है आवेदन पत्र दे सकते हैं। इस साइट पर जाकर केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। कब मिलेगी जानकारी? दोस्तों, आवेदन पत्र डालने के 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। अगर यह जवाब नहीं मिलता है तो आप कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग के मन में यह सवाल उठता होगा कि फीस कितना लगता है आरटीआई एप्लीकेशन में? तो साधारण आरटीआई करने में दोस्तों किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये की फीस लगती है। उसके अलावा अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आपका फीस जो है माफ़ हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।